आज देखिए 25-30 की संख्या में ही लोग आए हैं यहाँ पर। चूँकि वहाँ से आने में लोग कहीं कठिनाई है, बेचारे को भाड़ा लगा होगा, ऑटो में दे के आए हैं। लेकिन करीब 70 परिवार का ये विषय है। रजहारा बनुआ एक गांव है, मेराल प्रखंड में आता है। ये 70 आदिवासी परिवार, अब 70 साल से नहीं, इनके पूर्वज वहाँ पर हमें लगता है 100-200 साल से घर बना के आवासित है। इनके नाम पर जमीन का पट्टा है, इनके नाम पर जमीन का कागज है। 70 साल मैंने 100 साल हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। अभी नया कार्यकर्ता जो बने हैं, भाई भैया जी के जो कार्यकर्ता हैं, वही सामंती ताकत लोग उनके कार्यकर्ता बन गए। जब कार्यकर्ता बन गए तो पिछले दिनों से ही हमें लगता है कि पिछले साल से वो लोग के पास राइफल है, लाइसेंसी है, बढ़िया आदमी है, सामंती है, जमींदार हैं। राइफल का भय दिखा करके पूरे गांव के लोगों को लोग बोलते हैं कि तुम लोग गांव खाली करो। क्योंकि ये जमीन जो है आज से 300 साल पहले कोई एगो रानी साहिबा मर गई थी, बोलता है कि हमारा आजी थी वो जमीन। एक्चुअली तुम लोग माल बनवा लिया, लेकिन एक्चुअली मेरे उस आजी का है, 300 साल पहले जो मर गई थी। सवाल उठता है कि 300 साल पहले मर गए, देश आज़ादी से पहले कई मैटर है, इनका जोत कोड़ है, कब्जा है इनका और रसीद करता है। लेकिन अब खतियान में वो नाम निकल गया, कौन रानी साहिबा का पता नहीं है, क्या नाम था उनका जी, देवकाली देवी कोई एगो है, उनका नाम निकल गया। उसी को आधार बना करके जा करके इन लोग को राइफल का भय दिखाया जाता है। एक आदमी का तो जमीन जोत भी लिया गया, बाकी 69 लोग इंटैक्ट हैं। ये लोग लाठी के बल पर कहिए आसासी हैं, या मैंने भी साहब देने का काम किया था। इस गांव के लोग हमको बुलाए थे, मैं वहां गया था, मैं इनका कागज पत्र देखा, इनके पास काफी एविडेंस है। किसी कीमत पर ये जमीन उन सामंती ताकतों का हो नहीं सकता है। अभी लोग जाए तो जाए कहाँ? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आज बने हैं, यहाँ के जो मंत्री जी बने हैं, अब उन्हीं का उस सामंती लोग ही उनका प्रतिनिधि है। अब वो तो अपने प्रतिनिधि का बात सुनेंगे, उनको तो गरीब का सुधि लेने का समय है नहीं। आप लोग खुदे देख रहे हैं कि होली में कितना कड़कड़ा के नचनिया के नाच हुआ, कहाँ कहाँ के नचनिया बला के नचवा रहे हैं। इससे गरीब का क्या होगा? आज देखिए पूरे गढ़वा जिला में हम कह सकते हैं कि इस तरह के जमीन का काफी लूट मचा हुआ है। आपका जमीन नहीं बेच पाइएगा, आपका जमीन दूसरा आदमी खड़ा हो जाएगा, बाउंड्री करने लगेगा। आप जाइएगा थाना में, न्यायालय थाना में जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा तो बोलेगा कि यार वो क्रिमिनल है, उससे कंप्रोमाइज कर लो। अब मंत्री है, पावरफुल है, इसलिए उससे कंप्रोमाइज कर लो, या जमीनिया वही जमीनिया मंत्री जी के भईवा के नाम पर लिख दो या बेच दो। ये हालत है। ये लोग कबरने के भय इनको काफी सता रहा था। मैं बीच में आ नहीं पाया, मैं बाहर था। आज डीसी साहब से समय लिया, ये लोग को मैं बुलाया और ये लोग को खुद डीसी साहब से मैं मिलाया। संयोग से वहीं पर एसपी साहब भी बैठे हुए थे। डीसी साहब ने इनको 100% आश्वस्त किया कि किसी कीमत पर किसी ट्राइबल को, किसी आदिवासी को कोई माई का लाल सामंती ताकत उन्हें कबाड़ नहीं पाएगा। भाई डीसी साहब तो संवेदनशीलता दिखाए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिसकी सरकार है, जैसा अन वैसा मन। कहावत है, देहाती कहावत है कि भाई जवन बांस के बांस बसौरा, वही बांस के सुख दौरा। अब सरकार का नीति ही गलत है, फिर पदाधिकारी क्या करेंगे? आज अच्छे पदाधिकारी काफी सफोकेशन फील कर रहे हैं। संजोग से वहीं पर एसपी साहब थे, एसपी साहब को भी इन लोगों ने आवेदन दिया। एसपी साहब ने तत्क्षण विदिन नो टाइम थाना प्रभारी को कहा है उस हथियार वाले को पकड़ के थाना में बंद रखो। क्यों इन गरीबों को जाकर के हथियार का भय दिखाता है? ये काफी संतुष्टि इनको डीसी साहब या एसपी साहब के बात से हुआ। इन लोग को डीसी साहब, एसपी साहब आश्वस्त किया है कि अब जा करके निर्भीक पूर्ववत जैसे रहते थे वैसे रहिए, आपका खेती बाड़ी करिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यही विषय आपका प्रयास किया जा रहा है। मैं इनको कहा था कि आप आश्वस्त रहिए, सत्येंद्र तिवारी है, जिंदा रहेगा तो कोई मैया के लाल गरीब का जमीन लूट नहीं पाएगा। लेकिन मैं भी बीच में अस्वस्थ था, डीसी साहब से बात किया, एसपी साहब से बात किया, और ये लोग आवेदन लेकर के अभी आए थे। डीसी साहब से मिले भी। डीसी साहब ने इनके कागज को, इनके आवेदन को काफ़ी बारीकी से देखा और उन्होंने इसे इन्हें आश्वस्त किया है कि आप आश्वस्त रहिए, आप आपका घर, जमीन, मकान पर काबिज रहिए। कोई माई का लाल आपका जमीन कबाड़ नहीं पाएगा, आपका जमीन लूट नहीं पाएगा। मेरा बस इतना ही मतलब था। डीसी साहब ने आश्वासन दिया। और जो लोग राइफल दिखाते हैं सामंती ताकत, संजोग से वहीं पर एसपी साहब थे। एसपी साहब को भी मैंने कहा, एसपी साहब ने विदिन नो टाइम, विदिन 0 टाइम तत्क्षण कह सकते हैं, एसपी साहब ने भी एक्शन लिया।
थाना प्रभारी को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई कौन आदमी इस तरह के वैध राइफल की अवैध राइफल है पता नहीं है, लेकिन कौन आदमी राइफल इन गरीबों को राइफल का भय दिखाता है, इन आदिवासी परिवारों को, इन दलित परिवारों को उसका भय दिखाता है, उस पर एक्शन लो, उसको अरेस्ट करो। और सबसे बड़ा बात डीसी साहब ने इन्हें पूर्ण रूपेण आश्वस्त किया है कि कोई मैया के लाल आपका जमीन नहीं लूट पाएगा जब तक हम लोग हैं। देखिए डीसी साहब, एसपी साहब अनडाउटली काफ़ी संवेदनशील पदाधिकारी हैं, लेकिन क्या करिएगा, सरकार का जैसा नीति है उसी के अनुसार पदाधिकारी को काम करना है। जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है। आज तो ये काम करना चाहिए था यहाँ के ठाकुर को, गरीब का वोट ठग करके विधायक तो बनिए गया, मंत्री वो बन गया। चलिए मंत्री बन गया, उसको सुबह भगवान भला करे, उसका और दिन डबल मंत्री बन जाए, इतना रुपया लूट ले कि अनपछ होकर मुँह जाए, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई विधायक का ही काम था इन आदिवासी दलित गरीबों को न्याय दिलाने का काम था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप नहीं देखा हो कि बाहर से नचनिया मंगा कर भी जोरदार नाच कराया 3 दिन, अब गाँव गाँव दारू बंटवा दिया, कहा कि अब दारू का दिक्कत नहीं है चूँकि हम खुद दारुओं के मंत्री हो गए। पहले पानी के मंत्री थे, अब दारू के मंत्री हो गए। दोनों खजर खजर के पिया रहे हैं पब्लिक के, वैसे ठग के फिर वोट ले लेंगे। इस गरीब से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आप ही देखे होंगे 22 दिन तक एक आदमी यहीं पर बेचारा अनशन पर बैठा हुआ था, वो न्याय का गुहार लगा रहा था। अभी अनशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, सभी न्याय का दरवाजा जब बंद हो जाएगा, तो एक आदमी का लास्ट हथियार होता है अनशन। आज महात्मा गांधी के ऊपर से आत्मा कचोटता होगा। आज उस अनशन का भी मजाक वर्तमान के जनप्रतिनिधि ने, हम कह सकते हैं कि उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया। 22 दिन एक आदमी अनशन पर रह गया, मंत्री जी को उससे जाके मिलने का फुर्सत तक नहीं हुआ। कल मैं जाकर के उनका अनशन तोड़वाया, अरे भैंस के आगे बिन बगैबा भैंस जो है सब बैठ के पगुरा रहा है, के अनशन कर रहा है, क्यों मुँह रहा है, उनको पता है। बस उसको इतने मतलब है कि आज बालू का ट्रक चोरी हुआ, का ट्रैक्टर बालू चोरी हो गया, टेंडर में कितना रुपया आया, उनका मुख्य पेशा यही है। मैं आप लोगों के माध्यम से इन आदिवासी भाई बहनों को मैं आश्वस्त करता हूँ, कोई मैया का लाल इनका जमीन नहीं लूट पाएगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। और मैं छोड़िए, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, एसपी साहब हों या डीसी साहब हों, उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि आप आश्वस्त होकर के जाइए, आप आपके घर पर, आपके ज़मीन पर आप काबिज रहिए, आप अवस्थित रहिए, कोई माई के लाल आपका ज़मीन नहीं कबाड़ पाएगा। एक डेलीगेट इन आदिवासी समाज का जो अंदर जा कर के मिला था, मैं चाहता हूँ आप उनसे भी बात कर लीजिए कि क्या पदाधिकारियों से बात हुआ।